नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए रोज़ जो है इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ लेकर आते हैं और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से रिलेटेड जो है टॉप 50 एमसीक्यूज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक बने रहें। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है वो दामोदर नदी पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नंगल परियोजना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो पराम्बिकुलम अलियार परियोजना जो है वो केरल और तमिलनाडु की सम्मिलित परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो मचकुंड परियोजना जो है वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो मयूराक्षी परियोजना से जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड जो है ये दो राज्य को जो है इसमें लाभ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जो सम्मिलित परियोजना है वो है मचकुंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना स्थित है। तो उकाई परियोजना जो है वो गुजरात में तापी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है वो टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पेरियाल जल जल विद्युत परियोजना, जल होगा ये, यहाँ जिल लिखा है तो ये जल विद्युत परियोजना है, किस राज्य में है? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है वो केरल में है। ऑप्शन नंबर बी केरल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो स्थित है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ कुछ परियोजनाएं दी गई हैं और राज्य दिए गए हैं, तो इन्हें सुमेलित करना है कि कौन सी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, तो कूट के हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहला है, पहली परियोजना है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना जो है वो स्थित है बिहार में। नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में है। मयूराक्षी परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल में है और हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा में है। तो इस तरह से इसका सही मिलान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तो बाणसागर परियोजना से लाभान्वित जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। ये 3 राज्य जो है इससे लाभान्वित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो संजय जल विद्युत परियोजना जो है
वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ढीकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ढीकरोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ कुछ परियोजना दी गई हैं और यहाँ कुछ सागर दिए गए हैं और स्टेट दिए गए हैं। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है तो वो है ऑप्शन नंबर सी, शिव समुद्रम जो है वो केरल में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लोकटक शक्ति जल विद्युत शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक शक्ति परियोजना जो है वो स्थित है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, मणिपुर। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना में से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध परियोजना से जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में जो है सिंचाई का काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है? तो सरदार सरोवर परियोजना से जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य लाभान्वित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है? तो दामोदर नदी घाटी से जो है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड लाभान्वित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है ऑप्शन नंबर बी, पराम्बिकुलम अलियार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना जो है वो स्थित है गोदावरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है वो जोग प्रपात पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो बगलीहार जल विद्युत परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर स्थित चिनाब नदी पर जो है वो स्थापित की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, चिनाब। अगला प्रश्न है, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो कोयना परियोजना जो है महाराष्ट्र की जल विद्युत परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, महाराष्ट्र। नाथपा झागड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो नाथपा झागड़ी परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नाथपा झागड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो नाथपा झागड़ी परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नंगल जो है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत जो नहीं आता है वो है चूखा परियोजना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से जो है जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नगर परियोजना जो है राजस्थान और पंजाब में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो हीराकुंड परियोजना जो है महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो कर्नाटक में स्थित जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो है तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल परियोजना जो है वो घाट प्रभा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो काकरापार परियोजना जो है वो ताप्ती नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है वो स्थित है बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बेतवा नदी। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी से संबंधित है? तो ओंकारेश्वर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है वो स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से जो है वो चिनाब नदी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक परियोजना जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? तो चंबल घाटी परियोजना का लाभ जो है वो एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी पर है? तो भारत पाक बगलिहार परियोजना जो है वो स्थित है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वो केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यूज। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।